हे गाइस वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी एक ईयरबड की जो था मून ड्रॉप नेमलेस, और आज उसी कैटेगरी में एक और चीज़ है दैट इज ईयरबड। यहाँ पे यिनक्रो X6 मेरे पास। और एक्चुअल में क्या था ना, लास्ट वीडियो में कुछ मेरे को कमेंट्स आए थे या फिर एक दो कमेंट्स आए थे जिसमें मुझे ये कहा गया था, बोला था, सजेशन दिया था कि हैव यू एवर ट्राइड यिनक्रो X6। तो मुझे लगा यार बिल्कुल एक बार तो ट्राई करना चाहिए, अगर कोई इतना कह रहा है तो लेट्स चेक इट आउट कि एक्चुअल में यिनक्रो X6 साउंड कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे पास हैं 4 ईयरबड्स। ठीक है, 4 ईयरबड्स कहूँगा या 3 कह सकता हूँ, बिकॉज मॉन्क्स के 2 वर्जन है, मॉन्क लाइट एंड मॉन्क प्लस। फिर है मून ड्रॉप नेमलेस और यहाँ पे है यिनक्रो X6 इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बिल्ड और यहाँ पे जो मेन है वो है साउंड, इसमें कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल में यिनक्रो X6 डिजर्व करते हैं 1200 रुपीज़ का प्राइस। और अगर यहाँ पे हम बात करें प्राइस ब्रैकेट की, तो जो मॉन्क हैं उनके 2 वर्जन है, मॉन्क लाइट एंड मॉन्क प्लस। ऑब्वियसली वो 500 से 700 रुपये के बीच में आते हैं। उसका अगर आप जस्ट डबल कर दें 1200 रुपये में लगभग आपका आता है यिनक्रो X6। और अगर आप यिनक्रो X6 का प्राइस ऑलमोस्ट डबल कर देते तो वहाँ पे आपका आता है मून ड्रॉप नेमलेस। ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे इस वीडियो हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस में भी वो डिफरेंस है या नहीं है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। और पैकेजिंग की सबसे पहले बात करता हूँ तो जैसे आप 1200 रुपये पे करते हैं आपको मिलता है एक ब्लैक कलर का बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, आपको मिलती हैं वहाँ पे ईयरबड्स इटसेल्फ, और साथ में मिलते हैं कुछ आपको बड्स के कुछ फैब्रिक वाले ईयर टिप्स। 2 मिलते हैं आपको पेयर यहाँ पे जो डोनट शेप के होते हैं ईयर टिप्स, और बाकी आपको 2 पेयर मिलते हैं ब्लैक कलर के जो नॉर्मल ईयर टिप्स होते हैं आपके ईयरबड्स के लिए। एंड सेकंडली वहाँ पे आपको मिलता है एक कैरी केस जिसको हम पाउच बोल सकते हैं, जो कि है व्हाइट कलर का और मे बी अ वेरी लाइटिश ग्रे। ये है वेलवेट का बना हुआ। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बड्स की। बड्स इटसेल्फ अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इसका जो डिजाइन है ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू द डिजाइन ऑफ मॉन्क्स। जी हाँ, मॉन्क लाइट और मॉन्क प्लस का ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है। वहाँ पे इम्पिडेंस का फर्क है। और यहाँ पे जो आपका X6 है यिनक्रो का, इसका डिजाइन भी बिल्कुल सिमिलर है मॉन्क्स के। बात करता हूँ यहाँ पे केबल की, तो केबल क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मॉन्क। यहाँ पे थोड़ी थिन केबल मिलती है आपको X6 में, जबकि वहाँ पे डबल और अ वेरी लिटिल बिट थिकर केबल आपको मिलती है मॉन्क्स में। तो ये तो थी केबल की बात। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ माइक की, तो आपको यिनक्रो X6 में माइक मिलता है एंड मॉन्क प्लस में आपको माइक मिलता था, मॉन्क लाइट में माइक नहीं मिलता था। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो आपको मून ड्रॉप नेमलेस था वो भी माइकलेस ईयरबड था अपने आप में। बात करते हैं यहाँ पे X6 की अगर, तो यहाँ पे 3.5 mm का जो कनेक्टर है दैट इज TRRS कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पे माइक है आप सभी जानते हैं। और इसकी हाउसिंग मेरे को काफ़ी ठीक लगी, बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट। गन शेप का यहाँ पे आपको एक हाउसिंग मिलती है कनेक्टर की, जो कि मेरे को एर्गोनॉमिकली ये काफ़ी सही लगा मेरे को इसका डिज़ाइन। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ईयर कप है उसका डिज़ाइन की। जैसे मैंने बताया वेरी सिमिलर टू द मॉन्क, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और ना के बराबर ही अंतर है यहाँ पे। और अगर मैं ईयरबड के जो डायमीटर है जो इनका ईयर कप्स का, बिल्कुल सिमिलर है मॉन्क्स के। ठीक है, और यहाँ पे द डिफरेंस इज द, अगर मैं आउटर डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कलर का डिफरेंस है, क्योंकि मॉन्क्स में आपको स्पेशली इन द प्लस वर्जन वहाँ पे आपको मिलता है एक ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल लगता है। बट यहाँ पे एक प्योर प्लेन प्लास्टिक है। ये मेरे पास ब्लू कलर के हैं और मेरे ख्याल से ब्लैक और ग्रे समथिंग उसमें भी आते हैं, बट मेरे पास ब्लू कलर है जो देखने में ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगता है। इट इज़ अ शाइनी मेटेलिक काइंड ऑफ फिनिश ओवर दिस प्लास्टिक। तो ये तो कुछ थी डिज़ाइन की बात। जैसे मैंने बताया बिल्कुल दोनों एक दूसरे के सेम लगते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ द साउंड। नाउ बात करते हैं हम लोग इसके साउंड की कि एक्चुअल में ये डिफर कैसे करते हैं। X6, हाउ द X6 is differed itself from monks and moondrop nameless। सबसे पहले हम बात करते हैं एज यूजुअल सब बेस और बेस रीजन की। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको कुछ ऐसा ईयरबड चाहिए जिसमें कि थोड़ा वो बेस सेंट्रिक हो, जिसमें बेस थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा वार्म हो, तो ऑब्वियसली यू कैन ईजिली गो फॉर द X6। क्योंकि यहाँ पे जो X6 है ना, ये थोड़ा बेस सेंट्रिक ज़्यादा है। यहाँ पे आपको बेस एंड सब बेस रीजन इज मोर ओवर पावर देन द मिड एंड द हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बेस ओवरवेलमिंग होता है तो उसमें हमें थोड़ा हम लोग थोड़ा अप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा आपका वोकल्स में या मिड्स में असर डाले, कहीं पे सब बेस ब्लीड करेगा और वो आपके मिड फ्रीक्वेंसी पे और या फिर हाइज में जाके थोड़ा बहुत आपको मडीनेस दे सकता है। ऐसा हमें एक थोड़ा बहुत फियर रहता है दिमाग में। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप एक एवरेज वॉल्यूम पे सुनते हो तो आपको यहाँ पे X6 काफ़ी ठीक लगेंगे, बट एट द हायर वॉल्यूम उस केस में आपको थोड़ा बहुत ब्लीड फील हो सकता है इन द मिड फ्रीक्वेंसीज एंड इन द हाइज। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वोकल में मडीनेस मिल सकती है।
तो ये तो कुछ था इसका सब बेस एंड बेस रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़े बहुत वार्म ये ज़्यादा है। तो मॉन्क्स के कंपैरिजन में यहाँ पे यिनक्रो थोड़ा और वार्म है, इनमें थोड़ा और आपको बेस ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ मिड रीजन की। तो मिड रीजन में मैं बेसिकली लेके चलता हूँ वोकल्स और जो उनका लोअर मिड, सेंटर मिड और जो इनका अपर मिड होता है वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वोकल्स में ये ठीक ठाक हैं, नॉट वेरी एक्सेप्शनल बिकॉज ये मिड सेंट्रिक है ही नहीं, और साथ में एक एवरेज वॉल्यूम पे सुनने में एक जो फॉर कैजुअल लिसनिंग फॉर एन एवरेज यूज़र ये अच्छे साउंड करते हैं। बट स्टिल जो प्राइस टैग है इनका ना वो 1200 रुपये, ठीक है ना। और उस कैटेगरी में मेरे ख्याल से आपको कई जैसे रियलमी हो गए या फिर MI हो गए, उनके काफ़ी आपको ईयरफोन्स पे मिल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस ब्रैकेट ऑफ दिस यिनक्रो X6। बट ईयरबड का मैंने देखा है थोड़ा अलग ही चार्म होता है, बिकॉज वहाँ पे फुल आइसोलेशन ना होना भी कई बार फायदेमंद होता है, कई बार आइसोलेशन की जरूरत भी पड़ती है। तो दोनों के अपने अपने यूसेज हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से मिड रीजन की। तो मिड रीजन में वोकल्स जैसे मैंने बताया ठीक ठाक है, नॉट वेरी एक्सेप्शनल। कभी कभार आपको बेस ब्लीड मिल सकता है इन सम ऑफ द ट्रैक्स, नॉट ऑन एवरी ट्रैक। It also depends upon the volume at which you are listening to your music. तो यहाँ पे था ये इनका मिड रीजन। हाँ, अपर मिड रीजन में obviously because these are warm sounding earbuds, तो वहाँ पे आपको कोई भी piercing harshness नहीं मिलती है, कोई भी सिबिलेंस नहीं मिलेगा आपको अपर मिड रीजन में। तो यहाँ पे X6 के हम ट्रिपल रीजन की बात करते हैं, जिसको ऑब्वियसली हम हाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल रीजन में ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं। ऑब्वियसली फॉर एन एवरेज यूज़र फॉर कैजुअल लिसनिंग यहाँ पे ओवरऑल टोनैलिटी थोड़ी वार्म तो है। आपको ऑब्वियसली हाइज मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हाइज पूरी यहाँ पे गायब हो जाएगी, बट स्टिल यू विल मिस द शाइन इन द हाइज, ठीक है। अपर मिड रीजन में जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कोई भी हार्शनेस और पियर्सिंग नहीं मिलने वाली है, बट स्टिल यू विल मिस सर्टेन काइंड ऑफ शाइन इन द हाई रीजन। तो वहाँ पे थोड़ा ये हो सकता है जिनको कि थोड़ा ब्राइट सिग्नेचर पसंद है। तो गाइस ये कुछ था यिनक्रो X6 के बारे में, एक ईयरबड जिसमें कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। तो रिव्यू भी छोटा है और बहुत ज़्यादा इसमें बताने को उतना कुछ नहीं है, बट स्टिल कोई भी मेरा रिव्यू होगा वहाँ पे आप ऑब्वियसली सब बेस, बेस रीजन, मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज जो ट्रिपल रीजन होता है उसकी डिटेलिंग ऑब्वियसली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा अब कि जैसे मॉन्क्स हो गए, नेमलेस हो गया और आपका X6 हो गया, तो आपको उसमें से अगर ईयरबड चूज़ करना है तो आप कौन सा लेना चाहोगे। तो ये था यिनक्रो X6 के बारे में एक रिव्यू। और अगर आप क्वेश्चन भी मुझसे नहीं करेंगे, इसलिए यू कैन आइडेंटिफाई नाउ कि आपको इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। If you want a really good earbud, then you can add additional 900 rupees and buy Moondrop Nameless is a better idea for those who really love the flat sound signature and the mid-centric sound signature. So guys, मेरा नाम है दिनेश, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले रिव्यू में, किसी अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आई विल मेक सच मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। और फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगे। एंड सेकेंडली, गिव मी अ थम्स अप टू बूस्ट माई मोरल। And till then, take care of yourself, keep listening, bye bye.